हमारे पास ये आई है एलईडी। ये एलईडी हमारे पास आई है 19 इंच की है। इसमें पैनल का प्रॉब्लम था, ठीक है। मैंने काफ़ी कुछ खोजना कर ली है, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें मैंने इकट्ठी कर ली है। अभी कुछ बाकी है, अभी आपके साथ मिलकर शेयर करेंगे और बनाएंगे। इसका मैंने बोर्ड भी खोल लिया है और उसका जो एलईडी पैनल है वो भी खोल लिया है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें वाइट पैनल आ गया है, ठीक है। काफ़ी देर चलने के बाद ये सही हो जाती है, कभी कभी सही नहीं होती। आज की वीडियो में हम इसी को सेट करेंगे, इसी को बनाएंगे। आई होप सभी को वीडियो पसंद आएगी और हमें मेरे इस चैनल को भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। मैं वही हूँ DK इलेक्ट्रॉनिक वाला, ठीक। आज की वीडियो में हम इसको खोलेंगे और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, रिपेयरिंग जो करने से पहले आपको 2 चीज़ माइंड में लाजमी रखनी होगी, ठीक है। अगर आप न्यू हैं और आपको ये वाली चीज़ समझ में है तो आपको मैं 2 चीज़ें बता दूं कौन सी लाजमी हमें समझनी है। एक चीज़ ये, इस चीज़ को हमें उस्ताद बनाना होगा, इस चीज़ में हमें उस्ताद बनना होगा। इसमें आप देख सकते हैं ये जो सर्कल है, इसी चीज़ को हमें माइंड में रखना होगा, इसी चीज़ को हमें दिमाग में रखना होगा और इसी चीज़ को हमें एक्टिव करना होगा दिमाग में, ठीक। इसके बाद इसके वोल्ट, मसलन जो भी हमारे पास एलईडी रिसीवर या कोई भी कंपोनेंट रिपेयर होने के लिए आता है, उसमें आप बनाने के बाद उसके जो मेजर वोल्ट होते हैं, जो जहाँ लाजमी चाहिए होते हैं, वो अपने दिमाग में इसका कैलकुलेट करके जो मीटर उससे जो एक्यूरेट करके वो आप माइंड में सेट कर लें कि कितने वोल्ट कहाँ आ रहे हैं, ठीक है। 2 चीज़ें ये आप अगर माइंड में रख लेंगे तो आपसे बेस्ट जो मिस्त्री है वो कोई नहीं होगा। आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी, ठीक। आज की वीडियो में यही हमें फार्मूला यूज़ करेंगे इसी के अंदर। ये चीज़ जो होती है हमारी वोल्ट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। इसके हम वोल्ट वगैरह चेक करेंगे, जो भी प्रॉब्लम निकली वो इंशाल्लाह वोल्ट से भी सोल्व हो जाएगी, ठीक है। हमें पता चलेगा कि वोल्ट कितने कहाँ आ रहे हैं और कितने लाजमी चाहिए, ठीक है। कौन से मिस है वो मिस हम सेट करेंगे तो उसका प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है, सिर्फ इसका पैनल टूटने से अलावा, ठीक है। अगर टूट जाता है फिर उसका मसला हल नहीं होगा। अगर टूट ना जाता है, उसमें वाइट आ जाता है, कोई डिस्प्ले नहीं देता, कोई और मसला हो जाता है, ये सारा कुछ प्रॉब्लम वोल्ट का होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपको मैं ये वाली जो एलईडी है पहले उसका मॉडल नंबर बता देता हूँ। आपको माइंड में रखना है कि कौन सी चीज़ मैं रिपेयर कर रहा हूँ। क्या होता है इसमें मॉडल चेंजिंग आ रही होती है, ठीक है। मैंने अभी तक जो भी पैनल्स हल किए हैं, सोल्व किए हैं, वो मुख्तलिफ आते हैं, मुख्तलिफ मॉडल के आते हैं। अलग अलग प्रॉब्लम आती है। आपको मैं इसमें बता दूं कि इसमें जो मॉडल है वो कौन सा है और कौन सी चीज़ मैं अभी रिपेयर कर रहा हूँ। ऐसे नहीं मैं अभी ये चीज़ रिपेयर कर रहा हूँ, आपके पास कोई और आ जाए जिसके अंदर और कंपोनेंट लगे हुए हों, आप वो सेम चेक कर रहे हो जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसका इशू ना हो, इसलिए मैं आपको मॉडल बता देता हूँ, ठीक है। इसमें जो लिखा हुआ है आप देख लें। इसको मैं सीधा कर लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं ये पैनल। LTM 190EX -L31, ये सैमसंग का मॉडल है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इसका बोर्ड खोल लिया है, नट वगैरह इसके खोल लिए हैं, ठीक। अभी मैं इसके करंट चेक कराने लगा हूँ कि इसमें बोर्ड के अंदर ये वाला जो पैनल है उसका बोर्ड का मसला है या मदरबोर्ड में मसला है। मदरबोर्ड भी हम चेक कर लेते हैं कौन से मॉडल का ये है, ठीक है। इसको मैं क्लियरली आपको बता दूं ताकि इसमें हमें कोई डाउट वगैरह ना रह जाए हमें दिमाग में। आप देख सकते हैं T.R 85.031 मॉडल ये वाला है RDX में, ठीक है। ये पुराना बोर्ड है। अभी हम देखेंगे इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली क्या हो गई है। वीडियो लास्ट तक लाजमी देखें, ऐसे नहीं आप अपना काम निकाल कर भाग जाएं, ठीक है। मुझे आपसे कोई लालच नहीं है, ना ही आपसे कोई पैसे वगैरह मांग रहा हूँ। यही चीज़ है कि आप ये वीडियो जो है लास्ट तक लाजमी देखें, ठीक है। और अच्छी सी प्यारी सी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम यहाँ पे आपके साथ ऐसे प्रॉब्लम सोल्व करके बेचते रहें। और यूट्यूब वालों का शुक्रिया जिन्होंने हमें फिर से मौका दिया, ठीक है। और आई होप ये चैनल आपको बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज फराहम करेगा और जो भी कोशिश हुई आपके साथ बेहतरीन शेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक के रिपेयरिंग के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करूंगा एलईडी की रिपेयरिंग, रिसीवरों की रिपेयरिंग, सॉफ्टवेयर
और साथ साथ से छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट वगैरह होंगे वो भी शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं कंट्रोलर आ जाते हैं, इन्वर्टर आ जाते हैं, ऐसे और भी कंपोनेंट होते हैं, सो वो भी शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा। अभी हम इसकी एक्चुअली प्रॉब्लम सोल्व करें। सो सबसे पहले हम इसका पावर इन कर देंगे, ठीक है। सो आप देख सकते हैं ये वाले इसकी जो आई और अभी बंदे, तो अभी मैं इसको चालू करके चेक करेंगे इसके मेजर वोल्ट, जैसे इसमें 5 वोल्ट आते हैं वो, और 3.3 और 22-23 वोल्ट जो HPL वाले होते हैं, माना 7 वोल्ट, वो वाले सारे वोल्ट चेक करेंगे इसमें, ठीक है। सो इसमें वोल्ट चेक करेंगे और साथ साथ इसके बोर्ड के अंदर भी वोल्ट चेक करेंगे। क्या होता है कभी कभी बोर्ड के अंदर भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, इसकी वजह से भी ये जो है वाच में आ जाता है। तो दोनों मैंने खोल लिए हैं, ठीक है। सो अभी हम दोबारा हम चेक करेंगे सो क्या फॉल्ट निकलता है, वो आपको दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। सो LED को मैं करना लगा हूँ चालू, ठीक है। अभी हम वोल्ट भी चेक कर लेंगे। सो मीटर को मैं रख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से हमें वोल्ट सिर्फ यहाँ पर ये वाला जो एरिया है उसको चेक करना पड़ेगा। ये वाला एरिया जो है इसको चेक करना पड़ेगा। सो ये मीटर को रख देता हूँ यहाँ पर। और अभी हम माइनस में वोल्ट चेक करेंगे और ग्राउंड पर रख कर इसके बाद हम इसके वोल्ट चेक करेंगे कि इसमें 5 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों वोल्ट जो है कम आ रहे हैं, ठीक है। वोल्ट यहाँ पर कम आ रहे हैं। इसके अलावा हम चेक करेंगे इसके ग्राउंड के वोल्ट, 5 वोल्ट यहाँ पर जो ये वाले 5 वोल्ट इसमें आते हैं वो चेक करेंगे। सो यहाँ पर जो 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट आ रहे हैं, 5 वोल्ट की जगह 3.3 वोल्ट आ रहे हैं। सो इसको मैं क्लोज करता हूँ, आपको पैनल दिखा देता हूँ पैनल प्ले कंडीशन में क्या। सो दोस्तों देख सकते हैं एक्चुअली में ये पैनल के अंदर प्रॉब्लम है। सो कभी ये झटके दे रहा है, ठीक है, झटके दे रहा है और वोल्ट भी इसमें कम आ रहे हैं। सो उसका जो बोर्ड फॉल्ट है वो बोर्ड के अंदर है। सो वोल्ट ये वाला जो बोर्ड है वोल्ट कम दे रहा है, इसको 3.5 वोल्ट की जगह 3.3 दे रहा है। सो ये वाला चेक इसको चेक करेंगे हम। सो अभी हम इसके वोल्ट चेक करेंगे 3.3 कहाँ से दे रहा है। सो पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं, ये वाला वोल्ट इसमें आ रहे हैं 5 वोल्ट, ठीक है। सो यहाँ पर ये इसका जो यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ पर 3.3 वोल्ट क्यों जा रहे हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं 3.3 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। सो इसका जो आउटपुट है ये वाला इसमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये आउटपुट नहीं कर रहा। सो दोस्तों देख सकते हैं ये वाला इसमें जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये वाला, ठीक है, नंबर आप देख सकते हैं। सो मैं आपको क्लियर बता दूं 3035 इसमें नंबर लिखा हुआ है G3035। सो ये वाला जो ट्रांजिस्टर है वो वोल्ट आगे नहीं दे रहा। इनपुट इसमें 5 वोल्ट हो रहे हैं मगर आउटपुट इसमें वोल्ट नहीं हो रहे हैं। सो उसको हम चेंज करेंगे पहले, ठीक है। सो फ्रेंड्स मैंने ये 3035 जो G में था ट्रांजिस्टर वो मैंने चेंज कर लिया है। अभी हम चेक करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। सो दोस्तों इसका जो है पैनल सही हो गया है, ओके हो गया है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया आप दोस्तों का देखने के लिए वीडियो को, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। सो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है।